लोगों को कहते हैं जेलें भरो और खुद रात को डोगर को फोन करके कहता है कहीं आज पुलिस मुझे पकड़ने तो नहीं आ रही। बाहर झांक के देखता है कि खवातीन और बच्चे खड़े हैं ना मुझे डिफेंड करने के लिए। डर के क्या बैठे हो बंकर में? तुम्हारा क्या ख्याल है जिस दिन राणा सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार करना हुआ उस दिन क्या तुम्हें डोगर साहब बचा लेंगे? तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। इमरान खान के पास इस्टेब्लिशमेंट के कंधे नहीं रहे। अब इमरान खान अदलिया के कंधों पर आने की कोशिश कर रहा है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा ऑडियो लीक तुम्हारी हो रही है और क्या अदलिया के खिलाफ मुहिम नून लीग चला रही है? जेल बाद में भरना, पहले अपने लोगों का रोना धोना बंद कराओ। इमरान खान को राणा सनाउल्लाह जब गिरफ्तार करने का फैसला करेंगे तो क्या डोगर साहब बचा लेंगे? खुद डोगर को फ़ोन करके कहता है आज की रात खामोशी से गुजर जाएगी। नून इनकी टांग का प्लस्तर ना हो गया, पेशावर की बीआरटी हो गई। नवाज शरीफ मुल्क की खिदमत में मसरूफ रहा, इमरान खान घड़ी चोरी करता रहा। महंगाई और इमरान एक ही चीज़ के दो नाम हैं। महंगाई और इमरान खान दोनों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। मुल्क की मैशत तबाह करने वाले अब इलेक्शन ना करा के आइन शिकनी कर रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत अदलिया पर भी हमलावर है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की शहबाज गिल से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके वर्कर्स हर सूरत अदलिया के तकद्दुस की हिफाजत करेंगे। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका। जो खुद को मैशत के चैंपियन समझते थे अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। हर पाकिस्तानी जान चुका कि ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। इनमें आम आदमी का सामना करने की हिम्मत नहीं। ये जो इसने जेल भरो तहरीक शुरू की है वो एक तरफ तो तुम बेशर्म इंसान एक बंकर में छुपे बैठे हो, औरतों को और वर्कर्स को बुलाया हुआ है कि मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले। तुम जेल भरने की तहरीक शुरू करो, हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। जेल भरो तहरीक शुरू करो, ऐसा जवाब देंगे जो तुम्हारे ज़ेमो गुमान में भी नहीं होगा। एक तरफ जेल भरो तहरीक का कहते हो और ख़ुद बंकर में छुपे बैठे हो। वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह की रावलपिंडी वर्कर्स कन्वेंशन में चढ़ाई। कहा इंतखाबात से घबराने वाले नहीं, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। शेख रशीद और उसके भतीजे को रावलपिंडी से हराएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कारकुन मुत्तहिद हैं। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। हमने सही मेहनत करनी है, हलकों में सही उम्मीदवार देने हैं। सूबों के आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन की ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से माजरत। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के दूसरे खत का भी जवाब दे दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने लिखा आइन के आर्टिकल 105 के तहत तहलील शुदा असम्बली के इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत पंजाब और केपी गवर्नर्स को खत लिखा। दोनों गवर्नर्स ने ताहाल इलेक्शन की तारीख नहीं दी। दोनों सूबों में आम इंतखाबात से मुतालिक मामला मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत भी है। ऐवान सदर को सूबों के इंतखाबात की मुशावरत में शामिल करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन कल फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल सुबह तलब कर लिया गया। खत में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म और इंट्रा अपील बारे तफसील दर्ज है। सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। बहुत हो गई है इस कौम के साथ। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं, मंडे को लेट कर दिया है। मैं तो इसलिए हफ्ते को आया था कि शायद ये जुमे को ही अलवी साहब उसको बुलाएं। राजा साहब ने मेरे साथ 3 साल काम किया, 3 साल, मुझे बहुत अफसोस है राजा साहब। मरकज और सूबों के इलेक्शन एक साथ होंगे। सदर आरिफ अलवी पीर को इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफा दें। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर मुमलिकत आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। मरियम नवाज पर भी तनकीद। बोले मरियम कहती हैं ये मेरी हुकूमत नहीं है तो फिर जुर्रत करके बताएं ये किसकी हुकूमत है। पिछले दिनों मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे माफ़ करता हूँ।
कराची में तशवीशनाक वाक़या पेश आया। ऐसे वाक़यात मईशत को मज़ीद कमज़ोर करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सियासी हल्के एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मुल्क की हालात का मुकाबला करने की अहलियत नज़र नहीं आती, अपने प्लेटफॉर्म से आवाम और मसाइल के हल की बात कर रहे हैं। जेल भरो तहरीक पर वीडियो लिंक इजलास आज होगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं अब तक 12,000 कारकुन और पार्टी रहनुमा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मुल्क भर में मजीद रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। आज होने वाले इजलास में इमरान खान पार्टी क़यादत को अहम हिदायत जारी करेंगे। सदर आरिफ अलवी को ऐवान सदर के ओहदे और किरदार को समझना चाहिए। उन्हें टाइगर फोर्स के मेंबर की तरह काम नहीं करना चाहिए। वज़ीर इत्तला सिंध शजील मेमन का ट्वीट। शजील मेमन कहते हैं, सदर अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं। बदकिस्मती से सदर का बेटा मुसल्लह अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में मुलव्वस हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। कराची पुलिस ऑफिस हमले में शोहदा की तादाद 5 हो गई। उधर सीटीडी की गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई। दहशतगर्दों का एक सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया, तफ्तीश जारी। दूसरी जानिब हमले का मुकदमा सीटीडी सिविल लाइन्स थाने में दर्ज। 3 हलाक दहशतगर्दों समेत कलदम तंजीम के 5 दहशतगर्द नामजद। कातिल इक़दाम कातिल दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक 3 दहशतगर्दों ने हमला किया। मोटरसाइकिल पर आने वाले 2 दहशतगर्द के KP ऑफिस की निशानदही करके फरार हो गए। हमला करने वाले तीनों दहशतगर्द जवाबी कार्रवाई में मारे गए। हमले में रेंजर्स और पुलिस के 4 अफराद शहीद और 18 जख्मी हुए। कराची पुलिस ऑफिस की फाइनल सर्चिंग मुकम्मल। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक आला पुलिस अफसरान की हिदायत पर KPO बिल्डिंग, पार्किंग और अतराफ में सर्चिंग की गई। फाइनल सर्चिंग में मजीद 12 अशिया महफूज की गई। अशिया में हैंड ग्रेनेड, प्लास्टिक बॉक्स में पैक 2 नए पिस्तौल, बमा मुकम्मल एसेसरीज शामिल, 9mm की नई गोलियों का पैकेट, खंजर, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट मोबाइल फोन भी मिला। KPO के अतराफ की जियो फेंसिंग जारी। हमले के वक्त 100 से ज्यादा नंबर्स मशकूक करार। दहशतगर्दों की शाहराह फैसल से KPO पहुंचने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। दहशतगर्द 7:01 पर पेट्रोल पंप के सामने से गुजरते हुए KPO पहुंचे। पेट्रोल पंप पर नस्ब CCTV कैमरे में दहशतगर्दों की गाड़ी को गुजरते देखा जा सकता है। कोयटा में गिरफ्तार खातून खुदकुश हमलावर बारे होश रुबा इंकशाफात। खुदकुश हमलावर खातून माहिल बलोच के शोहर बेबगार बलोच उर्फ नदीम का ताल्लुक BLF के अस्करी विंग से निकला। सुस मास्टर मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक BNM की मरकजी कमेटी से है। बेबगार बलोच और उसका भाई BLF कमांडरों के करीब तरीन साथियों में हैं। माहिल की बहन की शादी भी डॉक्टर अल्लाह नज़र के भतीजे यूसुफ से हुई, जो बलोच हुकूक की तंजीम का चेयरमैन है। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 52 रन से हरा दिया। सुल्तान्स ने इस्लामाबाद को 191 रन का हदफ दिया था। मुल्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान ने 50 और डेविड मिलर ने 52 रन बनाए। आज दूसरा मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। मईशत की बहाली हुकूमत की तरजीह है। आने वाले वक्त में चीज़ों की कीमतें कम होंगी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आइंदा अमीर और गरीब आदमी के गैस के बिल में फ़र्क होगा। दूसरी तरफ रहनुमा PTI हमाद अजहर कहते हैं, मुसद्दिक मलिक ने सस्ता तेल और गैस ना खरीद कर मुल्क में तवानाई का बहरान पैदा कर दिया। मुल्क में महंगाई ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क में सनती यूनिट नहीं चल रहे, कारोबार खत्म हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज हर पाकिस्तानी आटे के लिए कतार में खड़ा है। मिडिल क्लास तबका सोच रहा है कि खाने पीने और इलाज मुआलजे का क्या करें। हुक्मरान अवाम से हमेशा झूठ बोलते हैं। महंगाई, बेअमनी और बल्दियाती इंतखाबात
मुकम्मल ना कराए जाने के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का एहतजाज। न्यू MA जिना रोड पर होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई का अजाब मुसल्लत कर दिया है। मतवसत तबके को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। इस वक्त मुल्क को एक ईमानदार हुक्मरान की ज़रूरत है। जमात इस्लामी ही मुल्क की तकदीर बदल सकती है। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.17 इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर। CPPA की दरख्वास्त का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान को छूने लगीं। प्याज, अदरक और लहसुन की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। प्याज की सरकारी कीमत तो 160 रुपये किलो है, लेकिन खुलेआम 200 रुपये में बिक रहा है। लहसुन 365 की बजाय 450 से 500 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। 520 रुपये वाला अदरक 600 रुपये किलो मिल रहा है। भिंडी 250 रुपये, जबकि करेले 300 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं।